तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर आज हम हमारी साइंस की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हमने पिछली वाली क्लास में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। और आज की ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से दो ही कंडीशन बनती है, जैसे आपने उत्तल दर्पण के लिए पढ़ी थी, सेम वही कंडीशंस बनेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंसों की चिन्ह परिपाटी, और बाद का टॉपिक रहेगा अपना आवर्धन, लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता। कुल मिलाकर ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इधर उधर का सारा काम छोड़ दीजिए और इस क्लास पर फोकस कीजिए, और क्लास को बिना स्किप किए देखा करो। क्योंकि जब आप क्लास को स्किप करते हो ना, तो आप क्लास को स्किप नहीं करते, आप अपने फ्यूचर को स्किप कर देते हो। क्या करते हो? फ्यूचर को स्किप कर देते हो। ठीक है, क्यों कर देते हो वो तो आपको पता ही होगा। अगर आप एक क्लास को स्किप करते हो इसका मतलब क्या है? आपको वो आता नहीं है। कई कहते हैं मैं आता है, आता तो देख लो दोबारा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो बचा हुआ टॉपिक था, थोड़ा क्या बच गया कि भाई अवतल लेंस से, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो अवतल लेंस से दो ही कंडीशन से, चलो मैं बना देता हूं। ये अपना अवतल लेंस है, देख लो अंदर की ओर है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी O, जिसे आप प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही सेम काम जो पहले करते थे। ये इधर और ये इधर। ठीक है, ये हमने क्या बना दी? ये मुख्य अक्ष बना दी है, हमने बना दी मुख्य अक्ष। उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम अपने हिसाब से, यानी अपने हिसाब का मतलब थोड़ा एग्जैक्ट लेते हैं काम को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 है तो 4 सेंटीमीटर पे, 5 पे कर लें क्या? 5 पे ज़्यादा, चलो 5 पे कर लो, 4 पे कर लो ना, 4 फिर 8। ठीक है, इधर भी यही रखो, 8 तक रखो। तो 4 और ये। ठीक है, बोलोगे सर जी ये क्या कर दिया? बताऊंगा। ये मैंने क्या किया है, ये अपना फोकस है, तो फोकस से 2 गुना पर होता है, क्या होता है? आपका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इधर ये F2 है अपना, और ये 2F2 है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले वाली कंडीशन बनानी है। अगर हम बिंब को अनंत पर रखें, अनंत पर रखोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ले आओ। ले आए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें? बोले ये लो सर जी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ गई, तो अब इस अवतल लेंस का काम क्या है? याद करो, अवतल लेंस का काम क्या है? किरणों को फैलाना है या फिर किरणों को केंद्रित करना है? तो आप इसका ये पृष्ठ देखो, अब यहाँ से ये किरणें ऐसे फैला देगा। क्या करेगा? फैलाएगा। तो फैलाएगा तो सीधी सी बात, ये किरणें यहाँ से फैल जाएंगी ऐसे। लेकिन अब बात रही, बोले सर जी ये तो फिर कटेंगी नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। अच्छा सर जी एक कंडीशन और प्रतिबिंब निर्माण में 2 रखनी है ना, तो एक किरण और ले आओ, सीधी सी बात है। ओ तेरी, कोई नहीं। अब यहाँ से ये भी क्या करेगी? फैल जाएगी। तो फैलेगी तो जाएगी तो फोकस से ही ना, ऐसा तो है नहीं फोकस से नहीं जाएगी। इसको थोड़ा डॉटेड करना है, ये लो डॉटेड कर दिया। आई बात समझ? ये किरणें ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं। तो आपको ये कंडीशन समझ में आई क्या कि जब हम अवतल लेंस में किसी बिंब को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है? बोले सर जी प्रतिबिंब बढ़ता है फोकस पर। इस कंडीशन में किसी के कोई भी प्रॉब्लम है क्या?
ठीक है। जैसे आपने उत्तल दर्पण में पढ़ा था कि अगर आप अनंत पे रखोगे तो बनेगा फोकस पर, और उसके बाद अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P और F के बीच में, याद है? तो सेम सी बात है, आप इसमें भी कहीं पे रख दो, प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है क्या, बताओ मेरे को। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है चले फिर आगे। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, अब एक कंडीशन तो पड़ी रहने देता हूँ ताकि मेरे को बनानी नहीं पड़ी। ठीक है, ये लो, ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके डन। एक कंडीशन तो बन गई, इसको यहाँ पे रख दिया, ये लो, ये आपका एक प्रतिबिंब हो गया ए बी। अब आपने ए बी पर रखा है, ठीक है, ए बी को रखा है, आप 2F1 से परे रख लो, 2F1 F1 के बीच में रख लो, कहीं भी रख लो, 2F1 पे रख लो, F1 पे रख लो, कहीं भी रख लो, प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा? हमेशा प्रतिबिंब बढ़ेगा F1 और O के बीच में भी बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम क्या करें, एक कंडीशन और ले लें क्या? कौन सी? वही वाली कि जो प्रकाशी केंद्र से आती है वो प्रकाशी केंद्र से ही चली जाती है। ये लो, आ गई क्या बात समझ में? बोले सर जी आ गई। अब मेरे को बता दो प्रतिबिंब कहाँ बना? बोले ये रहा, ए डैश बी डैश। इसकी प्रकृति लिखो, बस एक ही तो कंडीशन है, प्रकृति लिख लो। प्रकृति का मतलब चलो मैं पूरा बता देता हूँ कि बिंब को आप, बिंब को है ना, बिंब को आप अनंत पर रखोगे तो फोकस पे बनेगा। अनंत व ओ के बीच में कहीं भी रख लो, अनंत व ओ के बीच में कहीं भी रख लो, बिंब कहाँ बनेगा? हमेशा बिंब कहाँ बनेगा? बोले बिंब तो हमेशा O व F1 के बीच में बनेगा, के बीच में F लिखो, सिर्फ O व F के बीच में बनेगा। F क्यों? बोले सर जी F2 भी तो, अरे मैं इधर रखूँगा तो इधर बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो O व F के बीच में बनेगा। प्रकृति लिखो, बोले क्या है? तो सीधी सी बात है, सीधा है, दूसरी चीज़ आभासी है, सीधा है, आभासी है, और क्या है? बोलो, छोटा आकार का है, छोटे आकार का है। ये लो, अब हमारा प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो गया। उत्तल लेंस की सिर्फ 2 ही कंडीशंस थी जो 2 अपनों ने कर ली हैं। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनती हैं, पीछे की क्लास में 6 की 6 कंडीशन पूरी हो गई अपनी। आराम से समझो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अवतल लेंस हो ही गया। बोर्ड एग्ज़ाम में एक गुड स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, साथ में मेहनत करनी होगी। आजकल सिर्फ मेहनत से ही नहीं, स्मार्ट वर्क से भी काम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप रटने लगोगे तो पूरा दिन लग जाएगा, और मैं समझा रहा हूँ सिर्फ कुछ मिनटों में। ठीक है, तो समझ लिया, तो चलें आगे। अब आगे हम वही है, चिन्ह परिपाटी करेंगे। देखो, अब हम समझेंगे कि गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी मतलब, आप अगर गोलीय लेंस का उपयोग करते हो तो आप कौन सी दूरियों को ऋणात्मक लोगे, कौन सी दूरियों को आप धनात्मक लोगे, तो वो तो पता होना चाहिए ना आपको। तो वो तो आप जैसे आप दर्पण में करके आए हैं ना, वैसे ही है सेम। कैसे? बोले जिस ओर बिंब होता है ना, जिस ओर बिंब, जिस ओर बिंब है, एक चीज़ ध्यान रखना, जिधर से प्रकाश आता है ना, यानी जिधर से लाइट आती है, लाइट किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। तो इसके ऑपोजिट जो भी दूरियां लोगे आप, जैसे लाइट आ रही है इधर, तो इधर वाली दूरियां लोगे ना, वो होगी नेगेटिव। वो क्या होंगी? नेगेटिव। ये बात हमने पहले भी की थी। और लाइट इधर जा रही है तो इधर वाली दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव। समझ में आई क्या?
इससे ऊपर क्या होंगी, यानी इससे ऊपर क्या होंगी पॉजिटिव, इससे नीचे क्या होंगी नेगेटिव। क्वेश्चन वैसे तो बनेगा नहीं, धनात्मक ऋणात्मक सारे क्वेश्चन बना के दिखा दिए थे मैंने। अब मेरे को खुद ही बता दो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक। बोले सर जी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किरणें ये क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। किरणें केंद्रित कर देता है मतलब इस साइड है, किस साइड, इस साइड, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी धनात्मक। और आप बात करो अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है, ऐसे फैला देता है, तो हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ कट होती है, मतलब इस साइड और इस साइड की दूरियाँ क्या होती हैं, बोले नेगेटिव होती हैं। तो सेम दर्पण वाला ही सिस्टम है। दर्पण वाला कैसे, दर्पण वाला ऐसे है कि जैसे दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, वैसे ही उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, वैसे ही आप देख लो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ मेरे को। कहने का मतलब अगर आपको गणित में आपने वो पढ़ा है ना चतुर्थांश क्वाड्रेंट, तो आप खुद देख लेना, वाई एक्सिस के इधर वाली दूरियां पॉजिटिव, वाई एक्सिस के इधर वाली दूरियां नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली दूरियां पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाली दूरियां नेगेटिव। ठीक है, आ गया समझ में। कहने का मतलब जिस साइड से लाइट आती है, जिस साइड से सपोज करो लाइट ऐसे आ रही है, देखो मैंने तीर बना रखा है ना, हमेशा तीर बनाते हैं, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मतलब इसके जो ऑपोजिट दूरियां, इधर लाइट आ रही है, इधर आप जो इधर दूरी मापोगे वो क्या होगी नेगेटिव होगी। लाइट इधर जा रही है, आपने दूरी भी इधर नापी, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलें आगे। ये मैंने इतना जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि मैंने पीछे दर्पण में बहुत अच्छे से समझाया था इसको। अब हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन। जैसे आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था, दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था याद करो, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, याद है क्या। यहाँ पे v के u क्या है बिंब की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। ये हम पढ़ गए हैं पीछे दर्पण सूत्र में। समझ में आई, समझ में आई या नहीं आई, बोले आ गई सर जी। लेंस में भी सेम ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा क्या चेंजिंग है मैं बताता हूँ। देखो लेंस में चेंजिंग ये है कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, मतलब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब बता दो v क्या है यहाँ पे, बोले सर जी v है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा u क्या है यहाँ पे, बोले u है बिंब की दूरी, u क्या है बिंब की दूरी, और f क्या है, f है फोकस दूरी, f क्या है फोकस, फोकस दूरी। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है। बाकी अब जो अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना, इसमें मैं एक वीडियो और बनाऊंगा भाई। क्या करूंगा, क्योंकि मैं ना लेंस की क्षमता को अलग से रखूंगा। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन। उसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे न्यूमेरिकल पे आ जाए और चाहे थ्योरी से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। किससे, लेंस की क्षमता से। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं तो उसको एक्सपेंड करके आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि आपके काम ही आना है आगे, आप आगे भी काम ही आना है करने का मतलब। तो ये समझ में आ गया। अब देखो हम बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन का मतलब, अरे सेम चीज़ें अगर आपने दर्पण में अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब है जो बिंब है, बिंब के कंपैरिजन में जो प्रतिबिंब बना है, यानी बिंब के कंपैरिजन में, सपोज करो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, तो बिंब के कंपैरिजन में प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। सपोज करो एक ऐसा बन गया, इतना ही। कहने का मतलब बिंब के कंपैरिजन में प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, इसे कौन बताता है, इसे बताता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब मैग्नीफाइंग। समझ में आई बातें। अब इसका एक फॉर्मूला आप पीछे भी पढ़ गए थे, सेम वही है। क्या है बोलो, क्या फॉर्मूला पढ़ गए थे, याद है, बोलो बोलो।
मतलब लिख दो कमेंट में। आप पढ़ गए थे जो m होता है वो होता है h डेस बटे h। h डेस का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। समझ में आई बातें? पढ़ गए थे पीछे, और v और u वाला भी पढ़ गए थे, बस इसमें थोड़ा चेंजिंग है। वहाँ था माइनस v बटा u, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ v बटा u, ध्यान रखना। ठीक है, आ गई बातें समझ में? आवर्धन का मतलब है भाई देख लो एच डेस बटे एच। एच डेस का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो पता सीधी सी बात है, नीचे वाला कम है ऊपर वाला ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी, मतलब बड़ा बड़ा है। अगर ऊपर वाला कम है मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, बिंब की ऊंचाई ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है एक से कम आएगी, तो पता चल जाएगा इतना कम बड़ा है। आई क्या बात समझ में? इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं है। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, बोले जो आवर्धन होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है भाई? पॉजिटिव कब आता है? जब एच डेस और एच दोनों क्या हो? पॉजिटिव। समझ में आई बातें? पॉजिटिव का मतलब जब एच डेस भी ऊपर हो और एच भी ऊपर हो। ऊपर होने का क्या मतलब है? ऊपर होने का सीधा साई की मतलब है, बोले सर जी सीधा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। समझ में आई बातें? नेगेटिव होने का क्या मतलब है? नेगेटिव होने का मतलब है या तो एच डेस ऊपर है, या तो एच डेस ऊपर है एच नीचे है, या एच ऊपर है एच डेस नीचे है। कुल मिला के सीधी सी बात एक ही बनी, बोले उल्टा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे की क्लास में मैं लेंस की क्षमता समझाऊंगा। उस एक छोटे से टॉपिक के लिए अलग से क्लास लाने के बहुत सारे रीजंस है जो आपको क्लास में पता चल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।